तो व्हाट्सएप डिलीट करना ही पड़ेगा अपने फ़ोन से। व्हाट्सएप हमारा पूरा डाटा चुराने वाला है, या फिर व्हाट्सएप पर हम किसी से भी जो भी बातें करेंगे, जो भी शेयर करेंगे फोटोज या वीडियोस, व्हाट्सएप उसको तुरंत ही हमारी फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट कर देगा। यही सब बातें चल रही हैं आजकल व्हाट्सएप के बारे में, और इसके अलावा पता नहीं कौन कौन सी र्यूमर्स बातें सब चल रही हैं। लोग बहुत डरे हुए हैं, लेकिन सच बात क्या है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ये सब नया क्या हो रहा है व्हाट्सएप से रिलेटेड, और इस सब के बीच में सिग्नल्स और टेलीग्राम्स कैसे आ गए? अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये सब बवाल क्या मचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये पूरे बवाल की शुरुआत आज से कुछ दिन पहले हुई, जब व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में काफ़ी मेजर चेंजेस किए। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब वो यूजर्स का डाटा, जिनमें कुछ चीज़ें काफ़ी अहम है, वो अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेंगी। लेकिन ये क्यों करेंगी, इसको आपको डिटेल से बताता हूँ। लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जब व्हाट्सएप की शुरुआत हुई थी 2009 में। तो जब व्हाट्सएप बनाया गया था 2009 में, किन ने बनाया वो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़े और टफ नाम है। सीधा सिंपल आपको समझाऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जब 2009 में व्हाट्सएप बनाया गया था, वो इस पर्पज से बनाया गया था कि मैसेजिंग की जो सुविधा है आम लोगों के बीच में वो बहुत इजी हो जाए। उस जमाने में एसएमएस चलते थे, एसएमएस के चार्जेस लगते थे और वाउचर्स भी आते थे एसएमएस के, जो हमें खरीदना पड़ता था। तो फाउंडर्स की सोच ये थी कि ऐसी फ्री इंटरनेट सर्विस मिले लोगों की, जिससे वो इजीली बात कर सकें, कॉल कर सकें और अपना डाटा भी शेयर कर सकें एक दूसरे को। और फिर टाइम के साथ इसमें काफ़ी बदलाव आते गए, अपग्रेड्स आते गए, फिर उसमें वीडियो कॉल्स जुड़ा और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी। और व्हाट्सएप न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हुआ और मैसेजिंग में टॉप एप्लीकेशन बना रहा कई सालों तक, इनफैक्ट अभी भी है। तो जब ये इतना पॉपुलर हो गया तो 2014 में फेसबुक ने इसको खरीद लिया। आपको पता है फेसबुक एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, मार्क जकरबर्ग उसके फाउंडर हैं, और उन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया। और जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा तो इस डील में एक बहुत ही अहम शर्त ये थी कि फाउंडर्स ने अपनी टर्म्स रखी थी कि यूजर्स के डाटा की प्राइवेसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा, और जैसे अभी इनका डाटा प्राइवेट ही रखा जाता है वैसा ही रहेगा, और फेसबुक ने भी वैसा ही चलाया। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे डिस्प्यूट हुए, जिसके कारण फाउंडर्स को इस डील से हटना पड़ा, और अभी व्हाट्सएप पूरी तरह से फेसबुक के पास है, फेसबुक ही उसका ओनर है। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ? तो फ्रेंड्स, ये पूरा गेम है मनी मैटर। मनी मैटर कैसे? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि गूगल एक कंपनी है, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे उनका सर्च इंजन है, उसके बाद उनकी मेलिंग सर्विस है, जीमेल, यूट्यूब है, गूगल एडसेंस है, ये सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं। और क्यों इतने सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं और अलग अलग आपको सर्विसेज तो देते हैं, लेकिन पर्पस ये रहता है कि रेवेन्यू कौन सा प्रोडक्ट कितना कमा रहा है, क्या रेवेन्यू कमा रहा है। और आज के डिजिटल युग में रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है एड्स। एड्स सबको चाहिए, तो एड्स देती हैं कंपनीज, जैसे गूगल को देती है, लेकिन किस बेस पे देती है? आपको पता होगा कि अभी कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस हो गई है इन कंपनियों में। एग्जाम्पल, बहुत ही इजी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें हाउ टू मेक मैगी, तो आपको कुछ वीडियोस दिख जाएंगे, आप उसको पूरा देखेंगे। उसके बाद जब आप अगली बार अपना यूट्यूब खोलेंगे तो आपको कुकिंग या इसी से रिलेटेड आपको वीडियोस दिखाएंगे, क्योंकि यूट्यूब के सर्वर ने पकड़ लिया है कि आप कुकिंग सीखना चाहते हैं, आपको कुछ डिशेस नहीं आती, तो कुकिंग से रिलेटेड ही वीडियोस आपको देखेंगे। और इस बीच आपके पास एड्स भी ऐसी आ जाएंगी, जैसे जोमेटो की एड आ जाएगी या फिर किसी आसपास के रेस्टोरेंट की आ जाएगी, क्योंकि गूगल आपकी लोकेशन भी कैच करता है, तो आसपास के कोई रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे या इसी से रिलेटेड एड्स आपके पास आ जाएगी, केएफसी की एड्स आ जाएगी। तो ये पूरा हम लोग क्या टाइप कर रहे हैं, क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं, इस आधार पर कंपनी को पता चल जाता है कि इनको क्या नीड्स है, और उसी से रिलेटेड एड्स आती हैं हमारे पास, जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ता जाता है। तो अब फेसबुक से क्या संबंध है इन सब का? वो संबंध ये है कि व्हाट्सएप फेसबुक ने काफी महंगे दाम में खरीदा था और एक बहुत पॉपुलर ऐप भी है, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही थी। रेवेन्यू में उसका कोई योगदान नहीं था। फेसबुक अपने पेज पे एड्स दिखाती हैं, काफी पहले से एड्स उसने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फेसबुक के पास एक्चुअल ये बात नहीं आ रही है कि किस यूजर्स की प्रेजेंटली क्या नीड्स है, वो क्या देखना चाहता है। तो क्या हो रहा है कि जिस भी यूजर्स के पास, जैसे मैं अभी फेसबुक का पेज खोलूं तो मुझे कुछ भी ऐड आ जाएगी,
है ना, तो मैं उस पर उतना फोकस नहीं करूंगा। तो एड कंपनीज जो हैं वो फेसबुक को अब कम एड देने लगी हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि फेसबुक के पास ऐसा कोई डाटा या ऐसा कोई इंटेलिजेंस नहीं है जिस पे उनको, जिस आदमी को जो नीड हो वैसी वो एड पिच कर पाए। क्योंकि गूगल बहुत अच्छे से ये सब कर रहा है। गूगल पे जो एड आती हैं बहुत ही ज़्यादा रिलीवेंट होती हैं, एकदम आदमी सोच भी नहीं पाता कि कंपनी को कैसा पता चल गया, वैसी एड आ जाती हैं। लेकिन फेसबुक पे वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, रैंडमली एड्स आ रही हैं, तो उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहा है फेसबुक को। तो फेसबुक ने सोचा अब क्या करें, क्योंकि फेसबुक ने इंस्टा को भी खरीद लिया और इंस्टा उनके लिए अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इंस्टा काफ़ी प्रोफेशनल हो गया है, काफ़ी सारी मार्केटिंग और बिजनेस मॉड्यूल इंस्टा के थ्रू हो रहा है। तो इंस्टा उनका जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन व्हाट्सअप इतना पॉपुलर होते हुए भी, इतने ज़्यादा डाउनलोड्स होते हुए भी, इतने ज़्यादा यूजर्स एक्टिव होते हुए भी उसका यूज़ फेसबुक बिल्कुल नहीं कर पा रहा था रेवेन्यू जनरेशन में। तो अब फेसबुक ने सोचा कि हम व्हाट्सएप के थ्रू यूजर्स की जानकारी निकालेंगे ताकि हमको रियल टाइम पे पता चल पाए कि आखिर ये यूजर क्या चाहता है, इसका अभी इंटरेस्ट क्या है रियल टाइम पे। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके फेसबुक पेजेस में वही एड दे पाएँ। तो जैसे ही वो एड्स पे जाएगा, उसके रिलीवेंट होंगी, तो वो वहां से वो परचेसिंग करेगा एड पे, और एड्स कंपनियों को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से हमको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो फेसबुक को ज़्यादा एड्स देने लगेंगे। तो यही सब फेसबुक की सोच है, इसलिए उसने सोचा कि हम व्हाट्सएप से रियल टाइम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदली। तो अब इस नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप की, इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात तो व्हाट्सएप हमारी लोकेशन को ट्रेस करेगा। मतलब हमारी लोकेशन व्हाट्सएप के पास ऑलवेज रहेगी कि हम अभी कहाँ पर हैं। तो इसका क्या यूज़ होगा, इसका यूज़ ये होगा, सपोज आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ या दिल्ली चला गया, उनको पता चल जाएगा दिल्ली में हूँ मैं। तो क्या दिल्ली के जो लोकल मर्चेंट्स हैं या कुछ हैं, या कोई रेस्टोरेंट की कोई चेन है, होटल की कोई चेन है दिल्ली के आसपास, मैंने कभी IVBO या कुछ में सर्च किया है, तो मेरे को फेसबुक पे उन होटल्स की एड आ जाएगी, वहाँ के रेस्टोरेंट्स की एड्स आ जाएगी। तो मेरे साथ क्या होगा कि मुझे ज़्यादा रिलीवेंट लगेंगी वो वहाँ पे, तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा या चेक करूंगा। तो ये जानकारी व्हाट्सएप से जो जाएगी फेसबुक के पास काफ़ी अहम होने वाली है। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो व्हाट्सएप हमारे फोटोज़ या जो हम वीडियोस हम शेयर करेंगे किसी के साथ भी, तो उसका एक्सेस ले सकता है, या फिर वो कीवर्ड के एक्सेस लेगा। सपोज मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ ग्रुप में या किसी बिजनेस मॉड्यूल में, और मैंने कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ कर लिए जो उनका सर्वर ले लेगा। सपोज मैंने चॉकलेट्स बोला, या फिर सपोज मैंने चिकन बोला, या फिर मैंने तंदूरी चिकन बोला, तो क्या होगा, उनके पास चले जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि ये बातें कर रहे हैं। तो फिर मेरा जो फेसबुक पेज पे मैं जब भी जाऊंगा ना, तो मुझे तंदूरी चिकन से रिलेटेड आइटम्स आ जाएंगे या खाने से रिलेटेड आइटम्स आ जाएंगे, तो वो मेरे लिए रिलीवेंट हो जाएगा। तो एड कंपनियों के लिए भी बहुत ईजी होगा, क्योंकि उनकी एड्स उन्हीं के पास जाएंगी जिनको उनकी ज़रूरत है। तो ये सब जो हमारी एक्सेस हैं चीज़ें, वो व्हाट्सएप लेने वाला है। और ऐसा नहीं कि वो लेके व्हाट्सएप से जाके सीधे सीधे पोस्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये बहकावे में आप बिल्कुल मत आइए। सिर्फ उनके सर्वर में चली जाएंगी ये चीज़ें, और उसके बाद हमारे होम पेज पे, फेसबुक के होम पेज पे जो एड्स आएंगी वो उससे रिलेटेड रहेंगी। तो बस यही चीज़ है उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में। और सबसे मेन ये चीज़ है कि आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप उसको ना एक्सेप्ट करें, क्योंकि 8 फरवरी डेडलाइन है। जो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे प्राइवेसी पॉलिसी वो व्हाट्सएप पे कंटिन्यू कर पाएंगे, और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं की है ऑटोमेटिक उनका व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन रूमर्स बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात ये बता दूं कि आज की डिजिटल युग में अगर आप सोच रहे हैं कि आपका डाटा बहुत सेव है और आपका डाटा कहीं नहीं जाता है, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप मेंटली तैयार होकर चलिए। हम अपने फ़ोन पे इतनी सारी ऐप्स यूज़ करते हैं आजकल, इतनी ज़्यादा कि हमको पता ही नहीं है कि सब के सब हमारा सब कुछ पूरा डाटा हमारा यूज़ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो दिक्कत ये है कि हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं। जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं वो पूरी परमिशन नहीं मांगता है, हम सीधे एक्सेप्ट अलाउ करते जाते हैं। उनको पूरी हमने परमिशन दे दी अपने हाथ से, और देते हैं, सब लोग देते हैं। और सब कंपनियां हमारी लोकेशंस हो गए, हमारे डेटास हो गए, सब यूज़ कर रही हैं। तो व्हाट्सएप ने कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम सोचें कि व्हाट्सएप हम डिलीट करके हम सिक्योर हो गए या हमारा फ़ोन सिक्योर हो गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि सबको ही सब कुछ
यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, आजकल जो बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जो लॉगिन मांगती हैं, रजिस्ट्रेशन मांगती हैं सबसे पहले, तो उसमें भी ऑप्शन रहता है कि लॉगिन वाया फेसबुक या लॉगिन वाया गूगल। तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि रजिस्टर नहीं करके लॉगिन वाया गूगल या लॉगिन वाया फेसबुक दे देते हैं, तो ऑटोमेटिक उनको हमारा एक्सेस मिल गया है और वो लोग पूरी जानकारी यूज़ करते हैं। तो इतनी सारी ऐप्स को हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो व्हाट्सअप एक अकेली और क्या कर लेगी। लेकिन हाँ, फेसबुक का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इन डाटा प्राइवेसी के मामले में। हमने काफ़ी देखे हैं, काफ़ी अकाउंट्स को ऐसे ही डिलीट कर देते हैं या काफ़ी उनके मामला कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं, तो थोड़ा बहुत इशू है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी जानकारी जुटा के कहीं कर देंगे, वो सिर्फ उनका मेन मकसद है रेवेन्यू जनरेशन करना एड्स के लिए। एड्स वो ज़्यादा रिलीवेंट लाना चाहते हैं फेसबुक के पेजेस पे, इसलिए वो हमारी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये सब तो चल रहा था, तो लेकिन अभी व्हाट्सअप का 1-2 दिन पहले सभी न्यूज़पेपर में बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन आया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। और उन्होंने एक चीज़ जो मेनली कही, उन्होंने ये कही कि हम सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स का ही ये डाटा लेने वाले हैं, प्राइवेट अकाउंट्स का हम नहीं लेंगे। हालांकि ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास, या आपको पता होगा, प्राइवेट जो लोग प्राइवेट व्हाट्सएप यूज़ करते हैं इंडिविजुअली, जैसा कि हम सब करते हैं अदर देन बिजनेस, उस पर भी ये सब प्राइवेसी पॉलिसी आ चुकी है और हम सब ने या काफ़ी लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो इनका जो एक्सप्लेनेशन था वो मुझे नहीं लगता कि वो तो इतना बवाल हो गया तो उनको करना पड़ा, पर एकदम पूरी तरह से सही नहीं है उनका एक्सप्लेनेशन। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, आपकी चैट्स जो हैं, जो हम इंडिविजुअली चैट करते हैं, वो कहीं लीक नहीं होने वाली, क्योंकि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो ये लिखा आ जाता है। तो अब ये इंक्रिप्शन क्या है, थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देता हूँ। होता क्या है, सपोज मैंने अपना किसी फ्रेंड है, मेरा कोई फ्रेंड है ए, मैंने उसको मैसेज किया हाय हेलो, तो क्या होगा, ये पहले सर्वर में जाता है व्हाट्सअप का हाय हेलो, वहाँ से उनको डिलीवर्ड होता है हाय हेलो। तो लोगों को यही डाउट रहता है कि हाय हेलो तो इनके पास चला गया, तो इनके पास पूरी चीज़ है। लेकिन इंक्रिप्शन में क्या होता है, हाय हेलो उनके पास गया तो, लेकिन वो बदल जाता है, वो कोडिंग में चले जाता है, जिसको सर्वर नहीं या कोई भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर देगा। और देन जब वो पहुंचेगा ए के पास, तभी वो वापस डिकोड होके उसके पास पहुंचेगा। तो सर्वर बीच में वो चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ होती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपकी पर्सनल टॉक्स व्हाट्सएप लेने वाला है या किसी को देने वाला है, वो बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि उस पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कोडिंग व्हाट्सएप के सर्वर में सेव हुई है, वो भी जैसे ही ए मेरा मैसेज रीड कर लेगा, जैसे डबल ब्लू टिक आती है, जैसे ही रीड कर लेगा, वो कोडिंग भी वहाँ से तुरंत डिलीट हो जाएगी, तुरंत जैसे ही वो करेगा। लेकिन कुछ केसेस में जैसे उसने रीड नहीं किया तो क्या होगा, तो 30 डेज उसकी टाइमलाइन है। अगर मैंने उसको मैसेज कर दिया, वो कोड होके सर्वर में सेव रहा जब तक वो पढ़ न ले। अब वो पढ़ ही नहीं रहा है, तो जैसे ही 30 दिन हो जाएंगे, अगर उसने नहीं भी पढ़ा तो भी उनके सर्वर से वो डिलीट हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी जो चैट्स हैं, पर्सनल चैट्स, कहीं भी नहीं लीक होने वाली है। हाँ, बस हमारी लोकेशंस हो गई और कुछ डाटास हो गए, वो ज़रूर व्हाट्सअप लेगा और फेसबुक को देगा। और आजकल ये सब देते हैं, जैसा कि मैंने बताया, सब ऐप्स एक्सेस करती ही हैं और उनका मेन मकसद रेवेन्यू जनरेट करना है, एड्स देना है हमारे होम पेज पे, फेसबुक के होम पेज पे, जो ज़्यादा रिलीवेंट हों, मेरे काम की हों। और वो मेरे काम की एड्स तभी वो दिखा पाएगा जब वो मेरी जानकारी ले पाएगा। तो ये बात है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, वो क्या करना चाहता है। लेकिन इन सब बवाल के बीच में 2 नाम आपने बहुत सुने होंगे, 2 ऐप्स के नाम, वो हैं टेलीग्राम और सिग्नल्स। तो अचानक से ये सब बवाल चल रहा था और टेलीग्राम और सिग्नल्स के डाउनलोड बहुत बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, स्पेशली सिग्नल्स। टेलीग्राम तो चलिए चल रहा था, क्योंकि उस पर बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा शेयर होता है, ओरिजिनल जाता है, वो कंप्रेस नहीं करता। व्हाट्सएप क्या करता है, कंप्रेस कर देता है, वो कंप्रेस नहीं करता। तो और वहाँ पे और भी बहुत हैं। तो पर सिग्नल्स कहाँ से आ गया, सिग्नल्स का नाम? तो सिग्नल की कहानी ये है कि ये सब बवाल के बीच में एलन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया था कि यूज सिग्नल। एलन मस्क को आप जानते हैं ना? नहीं जानते? एलन मस्क एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, स्पेस एक्स और टेस्ला के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। और अगर अभी तक आप नहीं जानते तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से उस पर एक कहानी बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है एलन मस्क की, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, वर्ल्ड में बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। तो अगर आपको नहीं पता हो उनके बारे में तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं अलग से उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा कि क्या है उनकी कहानी। तो खैर, उन्होंने ट्वीट किया इन सब बवाल के बीच में, यूज सिग्नल, सिर्फ इतना ही किया। और सिग्नल जो ऐप है ना, एक्चुअली व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने ही सिग्नल को बनाया है। और अभी जो मैंने आपको बताया था एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी, जो बहुत सिक्योर होती है 2 लोगों के बीच में, वो भी इन्होंने ही इनोवेशन किया है, व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने, जिन्होंने सिग्नल बनाया।
तो सिग्नल ने ही चालू किया था ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन, और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स को सिग्नल ही ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि ट्विटर का एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिग्नल्स वाले ही देते हैं। इनफैक्ट व्हाट्सएप का अभी तक भी सिग्नल कंपनी ही बनाती है। तो जैसे ही एलन मस्क ने ये ट्वीट किया कि यूज सिग्नल, तो सबको क्या लगा कि उन्होंने इस सिग्नल के बारे में की, धड़ाधड़ पूरे वर्ल्ड में धड़ाधड़ सिग्नल के इतने डाउनलोड्स बढ़ गए कि वो एप्पल स्टोर में फर्स्ट नंबर पर आ गई। और व्हाट्सएप के भी काफ़ी अनइंस्टॉल हुए, काफ़ी डिलीट हुए, लेकिन सिग्नल्स ने बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स कर दिए, उनके शेयर्स भी काफ़ी ऊपर हो गए। लेकिन बाद में पता चला कि एलन मस्क ने कुछ और कहा था, वो मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्या कहा था, उनका मतलब इस सिग्नल से नहीं था। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो ट्वीट कर दिया कि यूज सिग्नल, तो धड़ाधड़ लोगों ने सिग्नल को डाउनलोड कर दिया, वो ट्रेंड हो गया और पूरे वर्ल्ड में करोड़ों डाउनलोड्स हो गए सिग्नल्स के। हालांकि सिग्नल्स बहुत सेफ ऐप है, वो आपको प्रॉमिस करता है, और उनके फाउंडर्स का ये मतलब एथिक्स है कि उन्होंने ये सोच के रखा है कि वो प्रॉफिटेबल ऐप नहीं बनाएंगे या फिर प्रॉफिटेबल के थ्रू नहीं जाएंगे। उन्होंने ये डिसाइड करके रखा है कि वो डाटा का पूरा ध्यान रखेंगे और किसी भी तरह से किसी को भी वो डाटा यूजर्स का नहीं देंगे। तो सिग्नल्स नो डाउट बहुत ही ज़्यादा सेफ है। लेकिन बात यह है कि जब हम व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो गए, इतने ज़्यादा आगे आ गए हैं कि हर आदमी हमको व्हाट्सएप पे मिल जाता है, तो क्या वो सिग्नल्स उसकी जगह ले पाएगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तो इसलिए एलन मस्क के ट्वीट के कारण सिग्नल्स इतना ज़्यादा लाइट में आ गया जब ये व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी का इश्यू चल रहा था। और टेलीग्राम भी इसलिए आ गया क्योंकि टेलीग्राम भी बहुत सेफ है, उस पर भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। और टेलीग्राम कंपेयर करें अगर हम व्हाट्सएप से, जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट्सएप हर इमेज वीडियो को कंप्रेस कर देता है, लेकिन टेलीग्राम पर हमें ये सुविधा है कि हम 2 GB तक का जो भी डाटा है ओरिजिनल फॉर्म में भेज सकते हैं। वहाँ पर अगर हम चैनल बनाए तो वहाँ पे लाखों लोग ऐड हो सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप के ग्रुप में आई थिंक 256 ही ऐड हो पाते हैं। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप जब बहुत ज़्यादा लोगों के पास है तो व्हाट्सएप को इतना कंट्रोल करना पड़ता है। आजकल फॉरवर्ड जो पोस्ट होती हैं, बहुत सारी र्यूमर्स फैल जाती हैं, उस पर भी व्हाट्सएप कंट्रोल कर रहा है कि ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड ना हो पाए। तो टेलीग्राम ये सब नहीं करता। लेकिन अगर हम टेलीग्राम पे स्विच होते हैं तो क्या भरोसा है कि आगे चल के वो ये सब ना करे जो व्हाट्सएप अभी कर रहा है। वो भी कर सकता है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि वो नहीं करेगा, आज की डेट में नहीं करता लेकिन आगे कर सकता है। लेकिन सिग्नल्स बहुत सिक्योर है, डिपेंड करता है आप सिग्नल्स कैसे चलता है, क्या लोग इतना डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप की जगह ले पाता है। लेकिन फ़िलहाल व्हाट्सएप ही हमारे पास है और हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाट्सएप। तो मैंने आपको बता दिया है, अब आपके ऊपर है कि आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो 8 फरवरी के बाद आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस व्हाट्सएप का यही सब बवाल चल रहा था। काफ़ी लोगों से मैंने बात की, उनको ज़्यादा कुछ डिटेल में पता नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए जिससे आपको लोग को थोड़ा बहुत मैं समझा सकूं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या हमको डरने की ज़रूरत है, या फिर ये एक प्रोसेस है जो कि ऑलमोस्ट सभी ऐप या कंपनीज करती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और मुझे कमेंट करके बताएं क्या सजेशन है, आप क्या करने वाले हैं, व्हाट्सएप रखेंगे या डिलीट करेंगे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बवाल तो आते ही जाते हैं। तो जैसे ही कोई नया बवाल आएगा तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी देने के लिए मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।